नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, एटीसी का आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया गया है। 22 फरवरी 2024 से लेकर के 6 मार्च 2024 तक आपका ये डीवी रखा गया है। अब आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा डीवी होने वाला है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन। इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले आपको ये लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट में हर एक कैंडिडेट का रोल नंबर दिया गया है, नाम दिया गया है, डेट दिया है और टाइम दिया है। मतलब किस डेट पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और किस टाइम पर होगा। और आपको जाना कहाँ है, ये है आपका वेन्यू, बोर्ड रूम ए, ब्लॉक 3rd फ्लोर, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स, राजीव गांधी भवन, सफदरगंज एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली 110003। ठीक है, ये पूरी आपकी लिस्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे कैंडिडेट्स का रोल नंबर, नाम, डेट और उसके साथ साथ पूरा टाइम वगैरह सब कुछ दिया गया है। अब सीधे हम आते हैं, देखते हैं नीचे क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। और देखिए यहाँ पर टोटल जो कैंडिडेट बुलाए गए हैं, कितने बुलाए गए हैं, 683। ठीक है, 683 कैंडिडेट्स। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने बोला है सबसे पहला आपका मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा आपका। उसके बाद साइको एक्टिव आपका टेस्ट होगा। कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, कोकीन वगैरह, ये सब पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे दी गई है। ये साइको एक्टिव सब्सटेंसेस टेस्ट होगा आपका। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो देखिए यहाँ पर लिस्ट में लिखा हुआ है। सेकेंडरी स्कूल मार्कशीट और सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ एज प्रूफ ऑफ एज। मतलब कि आपको सेकेंडरी स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों देने होंगे 10th क्लास के। इसके साथ साथ हायर सेकेंडरी स्कूल का भी, 12th का भी आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों देने होंगे। बैचलर्स डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपके पास है तो आप वो दे सकते हैं, अदरवाइज बैचलर्स है तो आप वो दे सकते हैं। इसके साथ साथ ईयर वाइज ऑब्लिक कंसोलिडेटेड मार्कशीट ऑफ बैचलर्स ऑब्लिक पीजी डिग्री एग्जामिनेशन। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इन केस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट्स आर नॉट स्पेसिफिकली मैंशनड इन द मार्कशीट, द कैंडिडेट्स is required to submit a certificate from the university oblique institution confirming that the candidate has studied the required subjects in the qualifying degree। अगर सपोज मान लीजिए आपकी मार्कशीट में फिजिक्स या फिर आपके में मैथमेटिक्स कहीं पर भी मेंशन नहीं है, आपको क्या करना होगा, जाना होगा अपने कॉलेज या फिर अपनी यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने ग्रेजुएट किया हुआ है, आपने जहाँ से बीएससी किया या बीटेक किया होगा, आप वहाँ पर जाइए, वहाँ से उनसे बोलिए कि मुझे एक डॉक्यूमेंट में लिख के दीजिए कि जो मैंने पढ़ा है, सपोज़ मैंने फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट पढ़ा है, मान लीजिए सपोज मैकेनिक्स पढ़ा, जो कुछ भी आपने पढ़ा, तो आप उनसे बोलिए कि मुझे लिख के दीजिए दिस इज़ इक्विवेलेंट टू फिजिक्स। ठीक है, ऐसे ही मैथ्स का अगर कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो उसमें बोलिए, मैथ्स तो ऑलरेडी रहता है M2 M3 सभी सबके में रहता है, M1 M2, फिजिक्स किसी किसी में नहीं रहता, उसके बदले में कोई दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है, लेकिन रहता है वो बेसिक्स उसके फिजिक्स के ही रहते हैं। तो अगर नहीं है तो आपको सिंपल बस लिखवाना होगा कि आई हैव स्टडीड दिस सब्जेक्ट इन दिस सेमेस्टर एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू द फिजिक्स, दैट्स इट। आपको ये लिखवा के अपने कॉलेज से ये सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। और देखिए एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, अगर कोई सर्टिफिकेट मान लीजिए एक्स्ट्रा ज़रूरत होगी तो आपके पास नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो आपको वहाँ से एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको भगा दिया जाए, ऐसा नहीं है। पूरा प्रॉपर आपको टाइम देंगे, वो खुद ही बहुत एक तरह से रिलैक्स रहते हैं, वो खुद ही बोलते हैं ठीक है, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास नहीं है, आप हमें नेक्स्ट वीक में दे दीजिएगा या आप हमें ईमेल के थ्रू दे दीजिएगा, जैसे भी आपको सूटेबल लगे आप हमें दे दीजिएगा। तो किसी भी तरह की कोई यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट छूट गया है, कोई डॉक्यूमेंट आपका एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, आपके पास है नहीं, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको प्रॉपर टाइम देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन, इनका सबका क्या लगेगा। ठीक है, ये अगर आपने अप्रेंटिस किया हुआ है तो ये उनके लिए है, उनका सर्टिफिकेट लगेगा। अब देखिए यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट OBC क्या बोला गया है, इशूड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24, 2023 और 24 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। EWS का भी सेम यही है, फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 का होना चाहिए। ठीक है, 2023 और 24 का होना चाहिए। बाकी देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर मान लीजिए सपोज आप ऑलरेडी कहीं वर्किंग है तो आपको ये देना होगा, आपको अपना एक्सपीरियंस वगैरह सब शो करना होगा। ठीक है, 1 ID प्रूफ इन ओरिजिनल, वोटर ID, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कुछ भी लेके जा सकते हैं।
अब देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लेके जाने हैं। देखिए मेडिकल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन विद रिपोर्ट्स एज रिसीव्ड फ्रॉम मेडिकल एग्जामिनर इन सील्ड एनवलप एज पर एनेक्स्चर 1। एनेक्स्चर 1 आपको नीचे दिया गया है, देखिए यहाँ पर ये क्या है एनेक्स्चर 1। ये पूरा फॉर्म आपको फिल करके लेके जाना है, इसमें सारी आपको अपनी डिटेल्स भरनी होंगी, ठीक है। मेडिकल के लिए है, ये आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना होगा और यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनर के सिग्नेचर होंगे। आपको यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे, यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनर के सिग्नेचर होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए पार्ट बी है, ये पूरा आपको लेके जाना है। ये सब तो आपको तो नहीं फिल करना है, सब डॉक्टर फिल करेंगे और ये सब आपको वहाँ पर सबमिट करना होगा। तो इन्होंने एक तरह से प्रोफॉर्मा दे दिया है, एक तरह से आपको सैम्पल दे दिया है कि ये फॉर्म है, आपको ये फॉर्म भरना है और ये लेके जाना है। इसके बाद देखिए ड्यूली फिल्ड फॉर्म फॉर असेसिंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एनेक्स्चर 2 में दिया गया है। ड्यूली फिल्ड 3 सेपरेट अटेशन फॉर्म्स एनेक्स्चर 3 में दिया हुआ है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन अटेशन फॉर्म इज करेक्ट एंड कंप्लीट, ठीक है। और 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। एनेक्स्चर 3 में भी देख लेते हैं कौन सा फॉर्म है हमारा। अब देखिए यहाँ पर ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरत है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और मेडिकल का आपका जो भी सर्टिफिकेट है, जो आपको प्रोफॉर्मा दिया गया है, आपको वो लेके जाना। ये एनेक्स्चर 2 है, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के लिए। और उसके बाद देखिए ये आपका अटेशन फॉर्म, सत्यापन प्रारूप ये दिया गया है। यहाँ पर सिंपल आपको ये देना होगा कि जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ ये एकदम करेक्ट है और मेरी नॉलेज में एकदम सही है, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, कैसे लिखना है ये सब कुछ। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है, होम एड्रेस, और ये सब सारी चीज़ें लिखनी होंगी। ये देखिए इसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल बतानी होगी, कहाँ से कहाँ तक शिफ्ट हुए, कहाँ आपका बर्थ हुआ, माता पिता का नाम, सब कुछ आपको यहाँ पर पूरी डिटेल देनी होगी। और बस ये आपको पूरा भर के सबमिट करना होगा। तो ये सब कुछ है और ऐसा कुछ नहीं है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो अभी फिर भी आपको अगर लगता है कि कुछ जानकारी चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर कर दिया है। फिर भी लग रहा है अगर आपको कि कुछ एक्स्ट्रा कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।